हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह हिंदी। ठीक है, हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न क्या है, ध्वनि क्या है? तो क्या है दोस्तों, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वही आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगले प्रश्न बात करेंगे, भाषा किसे कहते हैं? ध्वनि चिन्हों के समष्टि को भाषा कहते हैं। जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उसी को दोस्तों भाषा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, इसमें क्या दिया है, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा किस पे है? ध्वनि संकेतों पर। जो ध्वनि संकेत है उसी पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो जो ध्वनि विज्ञान का संबंध दोस्तों किससे है, वह श्रवण कौशल से है। अगले प्रश्न बात करेंगे, इसमें कहते हैं हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं दोस्तों? वो 11 होते हैं। व्यंजन आप कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर की परिभाषा देख लेते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे दोस्तों हिंदी में देख लेते हैं, जैसे ये अ है, अ दीर्घ आ, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री ए आय, ओ औ, ये सब दोस्तों कितने होते हैं स्वर? सब मिला के 11 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनुस्फुरित होकर, ठीक है, मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी दोस्तों? 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वारा, ठीक है, जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जब जो आपका मुख द्वार उसको बंद करके खोलते हैं, जिससे हवा क्या होता है, उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, ठीक है, उसे हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। देख लेते हैं, क ख ग घ, ठीक है, हर एक वर्ग का 4 अक्षर, ठीक है, ये सब आपका आएगा। और इसमें कौन सा आएगा? ब और फ भी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वारा बहुत को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है। जैसे दोस्तों च छ ज ज। प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या पूछा है, संघर्षी किसे कहते हैं? इसके उच्चारण में मुख द्वारा बहुत सकरा होता है, ठीक है, किसके? संघर्षी के उच्चारण में। और सी की आवाज़ होती है यथा, मतलब जैसे ख ग ज फ स और ह, ठीक है, ये सब कौन से आएंगे? संघर्षी। प्रश्न नेक्स्ट, अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार, ठीक है, बंद करके खोला जाता है, किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है। जैसे आप हर एक वर्ग का लास्ट अक्षर अंग्या इया र न म, ठीक है, ये सब कौन से? नासिका आते हैं, ठीक है, जिसको पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं, पार्श्विक किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं, जिसमें मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है, ठीक है, और हवा दोनों ओर से निकल जाती है। जैसे दोस्तों ल होता है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, लुंठित तथा लोडित किसे कहते हैं? लुंठित, ठीक है, जिसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो जाती है, ठीक है, कैसे? मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद हो जाती है और 2-3 बार खुलता है, उसे लुंठित बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा? आपका र आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अर्ध स्वर किसे कहते हैं? इनके बोलने से मुख द्वार बहुत सकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। जैसे दोस्तों य और व अर्ध स्वर में आते हैं।
अब अगले प्रश्न बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है, अक्षर समूह का दूसरा नाम, तो वो कौन सा है, वर्णमाला। अब अगले प्रश्न बात करेंगे, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो इसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में समय कम लगे हुए ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, ठीक है। उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, वो 4 होती है, ठीक है। उसमें जो आपका स तीनों होता है और ह होता है। अगले प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो इसमें देख लेते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है। हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है, तो जो भाव और विचार है उसका माध्यम कौन सा है, भाषा है, लैंग्वेज, ठीक है। भाव तथा विचारों के आदान प्रदान कौन सा माध्यम है, तो दोस्तों ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है, तो दोस्तों कौन सा माध्यम है, मौखिक भाषा माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो वो लिखित भाषा के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा की 4 दक्षता बताइए, तो पहला है पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा बोलना और चौथा सुनना। ये भाषा की 4 दक्षताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। भाषा किसे कहते हैं, लिखकर या बोलकर समझाई जाने वाली बातें भाषा कहलाती हैं। लिपि क्या है, यादृच्छ वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करे लिपि कहलाती है। हम लोग की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, उत्तर देख लेते हैं, भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब कि भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं, वो क्या बोलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। जैसे कल शब्द का अर्थ है पिछला दिन, अगला दिन, शोर, शोर मशीन, सुंदर आदि, ठीक है। मतलब शोर मशीन, सुंदर आदि। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं, एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल का क्या होता है, नीर भी होता है, वारी भी होता है, पानी भी होता है, आदि नाम से भी जाना जाता है जल को। ये पर्यायवाची हो गया। अगले प्रश्न, कृष्ण का पर्यायवाची पूछा है, तो कौन सा, जनार्दन होता है। प्रश्न, विलोम शब्द किसे कहते हैं, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची शब्द बताइए। यश मतलब उसका पर्यायवाची क्या होता है, कृति हो जाएगा, और भास्कर मतलब सूरज भी होता है। ये सब पर्यायवाची शब्द हो गए। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, तुकांत शब्द क्या है। तुकांत शब्द में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एकरूपता होती है, ठीक है, उसे तुकांत कहते हैं। यथा मतलब जैसे देख लेते हैं, रुष्ट, पुष्ट, ठीक है, दुष्ट, ये तीनों एक जैसे हैं। झोंक, पोक, टोक एक जैसे हैं। झंडा, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, ये सब एक जैसे हैं, मतलब तुक ताक जिसमें मिलता है वही तुकांत होता है। प्रश्न नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द, तो देख लेते उसका उत्तर,
भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों देख लेते हैं, जो बिना वेतन काम करे तो उसको क्या बोलते हैं? अवैतनिक। जिसकी कोई उपमा न हो उसको क्या बोलते हैं? अनुपम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है? हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो मुख्य रूप से वो 11 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी वाक्य में क्या है? अल्प विराम देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। राम को जगाओ, यहाँ से अल्प विराम है, थोड़ा सा रुकने के लिए बोले। राम को जगाओ मत सोने दो। ठीक है, राम को जगाओ मत सोने दो, मतलब इस अल्प विराम का अर्थ ही बदल गया। पहला में क्या है? राम को जगाओ, सेम सेंटेंस, लेकिन कॉमा जगाओ के बाद लगा है। ठीक है, इसीलिए सेंटेंस बदल जा रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लेखन के प्रकार बताइए। तो 3 प्रकार हैं लेखन के। सुलेखन पहला, दूसरा अनुलेखन, तीसरा श्रुति लेखन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है, जो भाषा की ध्वनियाँ हैं उसको क्या करते हैं? प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है, लेखन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखन शिक्षण की विधियाँ लिखिए। तो पहला कौन सा है? जैकार्ड विधि, दूसरा है मॉन्टेसरी विधि, तीसरा है पेस्टोलॉजी विधि। अब अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है, मनुष्य के विचारों की पूर्णता लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे राम स्कूल जा रहा है, यह क्या है? वाक्य है। वाक्य को परिभाषित कीजिए। वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। ठीक है, वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे, वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो देख लेते हैं, वाक्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व आकांक्षा, योग्यता तथा ये सब जो 3 हैं आवश्यक तत्व हैं, ये दोनों। ठीक है, कौन से? आकांक्षा और योग्यता आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे, प्रश्न दिया है कि वाक्य के प्रकार लिखिए। तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न, लेखन शिक्षण की कोई 2 विधियाँ बताइए। तो लेखन शिक्षण की जो पहली विधि है उसके बारे में देख लेते हैं। अक्षर शब्द वाक्य को स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना। ठीक है, जो अक्षर होते हैं या शब्द होते हैं जो वाक्य को क्या करते हैं? स्पष्ट स्वरूप प्रदान करना। सेकेंड है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। नेक्स्ट प्रश्न, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन से गुण होते हैं? तो कौन से? तो पहला, शिक्षक लेखन में निपुण हो। दूसरा है भाषा का पूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए। तीसरा है परवाहमय वक्ता हो। चौथा आपका क्या है? शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।